करता हूं। आज हम बात करते हैं पत्रकारों के हित की। बहुत लोग जो है पत्रकारों के हितों की बात करते हैं, कई यूनियन भी चल रही हैं। हमारे साथ में अनुराग सारथी जी, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर। इनसे बात करते हैं कि आज तक पत्रकारों की कई यूनियनें चल रही हैं, उन्होंने पत्रकारों के हित की क्या बात करी है। चाहे मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो पत्रकारों की बड़ी बड़ी बातें तो करता है कि पत्रकारों को बीमा दिलवाएंगे, आवाज दिलवाएंगे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पत्रकारों का शोषण के अलावा कुछ नहीं होता है। लखनऊ की बात करें, कुछ समय पहले लखनऊ के लिए पत्रकार भवन बनाया गया। वहां पे क्या है, लखनऊ के जो बड़े बड़े पत्रकार थे उनको आवास आवंटन करा गया। जो जिले में पत्रकार है, ना तो उनको बीमा की सुविधा दी जा रही है, ना उनको आवास की दी जा रही है। केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे पत्रकारों को शोषण करा जाता है और एक लालीपाप पकड़ा दी जाती है। हम बात करते हैं जो पत्रकारों के हित की बात कौन करेगा, पत्रकारों के बीमा की बात कौन करेगा, पत्रकारों के भत्ता की बात कौन करेगा। जानते हैं अनुराग जी की क्या रणनीति है, अनुराग जी इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार अनुराग जी, अगर हम पत्रकारों की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां आई, उन्होंने पत्रकारों के लिए कहा कि हम आवाज देंगे। आवाज कुछ चुनिंदा लोगों को आवाज दे दिए गए। बीमे की बात करें तो बीमा चुनिंदा लोगों के करे गए, लेकिन जो जिले में पत्रकार रहते हैं वो भी तो पत्रकार होते हैं। देखिए पंकज भाई, एब्जा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने, उन्होंने ये देखा कि लगातार ऐसी ही स्थितियां तमाम सालों से बनती चली आ रही हैं और इन स्थितियों को निपटने के लिए किसी प्रकार का किसी सरकार के पास या किसी पत्रकार साथी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी ने पत्रकारों को, छोटे से लेकर के बड़े हर पत्रकार के समाज की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए मीडिया निर्वाचन क्षेत्र यानी पत्रकार को देश के चौथे स्तंभ की संवैधानिक मान्यता की मांग की है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीन स्तंभों को संवैधानिक मान्यता है, चौथे स्तंभ को नहीं है। मित्र पंकज भाई, मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप पत्रकार जगत के बड़े कर्मठ और जुझारू संजीदा व्यक्ति हैं। जिस दिन मीडिया निर्वाचन क्षेत्र बना उस दिन ये पत्रकारों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैंने बीमा, सुरक्षा, चिकित्सा, ये सारी बातें एक साथ मीडिया निर्वाचन क्षेत्र में मांग ली हैं। अभी जैसे बात करते हैं अनुराग जी, अभी इलेक्शन के समय में आपका बीजेपी से कुछ गठबंधन हुआ था, तो किन शर्तों को लेके हुआ और वो गठबंधन में क्या रिजल्ट निकला? देखिए, जिस समय हम मैदान में थे, क्योंकि एब्जा ने देखा, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने देखा कि हम लोग तमाम सालों से लोकसभा और विधानसभा के बाहर से धरना प्रदर्शन करते चले आए, सरकारों के कानों में जू नहीं रहेगा। जब सरकारों के कानों में जू नहीं रहेगा, लगा कि लोकसभा और विधानसभा की दीवारें बहुत ऊंची हैं, तो हम लोग अंदर जाकर के धरना प्रदर्शन और बैठक के बवाल काटने की तैयारी कर दी है। उसके लिए, क्योंकि संगठन से पहुंच नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने एक राजनीतिक दल एक्शन पार्टी का गठन कर लिया। एक्शन पार्टी पूरी ताकत के साथ राजनीतिक मैदान में कूदी अंदर घुसने के लिए। उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को देखते हुए हम लोगों ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, इनसे बैठक हुई। साथ में यह भी तय हुआ कि चुनाव के बाद यदि सरकार बनती है तो आपके पत्रकार समाज के लिए आपके जो मुद्दे हैं उन पर हम लोग भरसक सहयोग करेंगे। बट सरकार इतनी ताकत के साथ बनी है तो जो लोग सरकार में एक प्रमुख स्थान पर बैठे हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। और यदि ध्यान देने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, चुनाव के दरमियान हमने एक और नारा दिया था, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र था, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, माननीय मोदी जी ने एक हरिजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि लगातार हरिजन एक्ट का दुरुपयोग होता चला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब दरोगा स्तर का व्यक्ति जांच करे। जब दरोगा स्तर का व्यक्ति जांच करेगा तो मामला निश्चित तौर पे पब्लिक आराम से दरोगा तक पहुंच सकेगी। पहले सीओ स्तर का जांच करता था। इसके बाद मोदी जी ने कहा नहीं, इस मसले में हम जांच नहीं चाहते हैं। कोई भी SC ST एक्ट का व्यक्ति, अगर आप गैर दलित हैं, सवर्ण, बैकवर्ड, मुस्लिम और सिख बिरादरी के व्यक्ति हैं, अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन दे देता है जाकर के, तो उनको जांच करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। जांच नहीं करना है, पहले आपको गिरफ्तार करेगी पुलिस, आपको पहले मुकदमा दर्ज करेगी, फिर गिरफ्तार करेगी, फिर जेल भेज देगी और जेल भेजने के बाद हाई कोर्ट की SC कोर्ट जमानत देगी। हाई कोर्ट की SC कोर्ट से जब आप जमानत लेके आएंगे तब जांच होगी आपने गलत गाली दी कि नहीं दी। इस एवज में उसको एक राशि, एक सहयोग राशि भी दे दी जाएगी।
हाँ, कि जो है आप एससी वर्ग के हैं, आपने सामान्य बैकवर्ड मुस्लिम और सिख को नाजायज फंसा दिया। तो ये जो पीड़ा पैदा हो गई, ये पीड़ा ऐसी पैदा हो गई कि हमारे 73% लोगों को काट देने का काम किया 27% लोगों के लिए। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी से, ये प्रतिनिधियों से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी से उस समय भी वार्तालाप हुई कि हम SC ST एक्ट के खिलाफ हैं, हमें SC वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है, SC ST एक्ट के खिलाफ हैं, जिससे हमारे 73% लोग नाजायज परेशान होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं पत्रकारों की, जैसे कि आपने कहा था कि हम चौथा स्तंभ की बात करते हैं और हम एक फिक्स मीडिया के लिए करवाना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग बनाना चाहते हैं, तो उस मामले में क्या हुआ? देखिए, मीडिया निर्वाचन क्षेत्र की जो बात थी वो सन 2001 से लगातार उसके पक्ष में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में तमाम जनपदों में रैली, धरना, प्रदर्शन कर करके हमने संसद और विधानसभा तक आवाज उठाई है। इसी कारण मीडिया निर्वाचन क्षेत्र की बात को और ताकत देने के लिए राजनीतिक दल का हम लोगों ने गठन किया था। सरकार, जिस समय 2019 का लोकसभा चुनाव था, हम लोगों की बैठक हुई सरकार के मेन नेताओं से, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मेन नेताओं से। उन्होंने भी वादा किया था कि आपका मुद्दा जो है मीडिया निर्वाचन क्षेत्र, उस पर हम सहयोग करेंगे, सरकार बनने दीजिए, सरकार बनाने में सहयोग करिए, मोदी जी का साथ दीजिए। तो मुझे लगा कि मैं 2001 से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी को लगा कि सन 2001 से हम लोग लगातार काम करते चले आ रहे हैं। अगर हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने से हमारे समाज, हमारे मीडिया समाज का भला है, तो निश्चित तौर पे मुझे साथ देना चाहिए। और फिर जब सरकार बन गई, उसके बाद फिर ढाक के वही 3-5 की स्थिति है, और आप तो देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो आप इस बारे में क्या कहोगे कि बीजेपी का दोहरा रवैया है? पहले उन्होंने आपको, आपकी पार्टी को इस्तेमाल कर लिया, अब उसके बाद में हरी झंडी दिखा दी। देखिए, बात यह है कि हम जिस समय चुनाव था, चुनाव के दरमियान हमने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के राष्ट्रवाद के नेतृत्व को देखते हुए, राष्ट्रवाद के सब्जेक्ट को देखते हुए ये लगा कि वास्तव में ये बंदा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर काम कर सकता है, तो हमने साथ दिया। लेकिन अनुराग जी, जो आपने शर्तें रखी थी मीडिया के लिए, वो तो शून्य रही, तो आप इसको क्या समझोगे कि इलेक्शन के समय में बीजेपी वालों ने आपको ठगा है? बिल्कुल, हम अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। जब तक हमारी बात सरकार नहीं मान लेती है, तब तक हम उनके साथ अभी प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। शायद किसी स्थितियों को लेकर के, शायद समय के हालात को देखते हुए, आगे भविष्य की बात करते हैं, अगर बीजेपी नहीं मानती तो किसी पार्टी, अदर पार्टी के साथ भी आप जा सकते हैं। देखिए, मैं अभी से स्पष्ट कर दूं पंकज भाई कि मैं 2001 से मीडिया निर्वाचन क्षेत्र की मांग, यानी पत्रकार को देश के चौथे स्तंभ की संवैधानिक मान्यता की मांग को लेकर के चला हूं। और यदि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करना हम लोग जानते हैं, हम लोग पत्रकार हैं। फिर याचना नहीं, फिर रण होगा और संघर्ष महाभीषण होगा, हर बात पे फिर एक्शन होगा, एक्शन होगा। वो चुनाव के दरमियान 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोग स्वतंत्र हैं, हम कोई मर्ज नहीं किए पार्टी को। किसी और पार्टी के साथ भी आप गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, देश में एक सबसे बड़ी पार्टी है, और जितना भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ सहयोग कर सकती है, शायद दूसरा दल नहीं कर सकता। और दूसरा दल को भी हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग करना चाहिए राष्ट्रवाद के मुद्दे को देखते हुए। पीछे की अगर हम बात करते हैं, जिन मुद्दों पे आप पार्टी से जुड़े थे, पार्टी से जुड़ने के बाद में वो मुद्दे तो खत्म हो गए, ना मीडिया निर्वाचन आयोग हुआ, ना आपके लिए अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है। तो क्या लगता है कि भविष्य में आप इसी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या अदर पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, अगर छल कपट हमारा अपना भाई भी करता है, आपका अपना भाई भी करता है, तो बहुत लंबे समय तक संबंध नहीं चलते। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक्शन पार्टी एक छोटा दल है, और उन्होंने सम्मान दिया है हमें, और उम्मीदें हैं आगे भी सम्मान बरकरार रहेगा। और सम्मान, जब तक हमारा सम्मान बरकरार रहेगा, हम साथ में हैं। और मीडिया निर्वाचन क्षेत्र की बात अभी चल रही है, क्योंकि इधर कोरोना का टाइम चल रहा, कोरोना महामारी ऐसी देश में आ गई है, तो हम लोगों को थोड़ा सा सम्मान वाली बात अगर हम करते हैं, जिस मुद्दे को लेके आप है, उस मुद्दे पे तो उन्होंने कोई बात नहीं कही, आपको कोई आश्वासन दिया गया है? हाँ, बिल्कुल, हमें चुनाव के दरमियान यह आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आपका विषय को मजबूती से उठाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां लगातार आती रही हैं, कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं, ताकि हम लोग अभी भाई होली तक लग रहा था कुछ किया जाएगा उस विषय में, बट कोरोना चल गया, सारी स्थितियां, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना के चलते। पत्रकारों के हित की बात करते हैं, कोविड-19 में तो सभी की आर्थिक स्थितियां कमजोर हो गई, और पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों का तो हर जगह शोषण होता है। तो इसके मद्देनजर आज सरकार को बने 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल में अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं दिया है, तो भविष्य की आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, 2019 का चुनाव था,
2019 से हम भारतीय जनता पार्टी के, मतलब हम लोग 1 साल में हम लोग साथ आए और उस दरमियान हमें वादा किया गया था, अभी हम लोग 4 साल में हैं, अभी 4 साल सरकार रहेगी मोदी जी की। मुझे उम्मीद है कि 2020 ही हमारे पत्रकार समाज के लिए एक बेहतर, हमारे पब्लिक के लिए एक बेहतर जाएगा, वो चाहे हमारा पत्रकार समाज हो, चाहे गैर दलित समाज हो, जिसमें सवर्ण, बैकवर्ड, मुस्लिम, सिख। और मैं आपको थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर दूं कि सवर्ण, बैकवर्ड, मुस्लिम, सिख की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उसके लिए मुझे यह देखने की जरूरत नहीं है कि वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उनका हित कर पा रहे हैं, या हम कहीं दूसरी जगह जाके हित कर पा रहे हैं, या हम स्वतंत्र चुनाव लड़ करके उनका हित कर पा रहे हैं। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि मैं गैर दलित के हित की लड़ाई लगातार लड़ता रहा हूं। 27% की खुशी के लिए मैं अपने 73% गैर दलित, सवर्ण, बैकवर्ड, मुस्लिम, सिख भाइयों की गर्दन नहीं कटवा पाऊंगा नाजायज। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दे दी जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर जांच कर लें, जांच जरूर होना चाहिए हरिजन एक्ट में, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और बात रही मीडिया की, मीडिया के लिए ही पार्टी बनी है। और अभी तक आजाद भारत के बाद तमाम, चाहे वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे कांग्रेस में राजीव शुक्ला जी गए हों, चाहे सलममणि त्रिपाठी जी के हों, ये सारे लोग मीडिया से तो निकले, लेकिन दूसरी पार्टियों में जाने के बाद वो उनके गुण गाने लगे। एक्शन पार्टी का ऐसी पार्टी है, राजनीतिक रूप में आने के बाद फिर भी सिर्फ मीडिया के गुण गा रही है और मीडिया के सपोर्ट के लिए ही चल रही है, मीडिया को ताकत देने के लिए चल रही है। और जिस दिन हमें ताकत मिलेगी, पंकज भाई, मैं आपको अभी से वादा कर देता हूं, अभी से स्पष्ट कर दे रहा हूं आपके पूरे समाज को कि मीडिया निर्वाचन क्षेत्र दूंगा। मीडिया निर्वाचन क्षेत्र आने के बाद पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा, चिकित्सा, उनके पाल्यों की अच्छी पढ़ाई, अच्छी बेहतरी, उनकी नौकरी, सारी व्यवस्था, और हर महीना सरकार के द्वारा वेतन देने का काम किया जाएगा जिस दिन हम पावर में आएंगे। और अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और जब तक है तब तक अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर याचना नहीं, फिर रण होगा। पंकज भाई, अभी आपने अनुराग जी की बातें सुनी, पत्रकारों की बात करते हैं तो सैकड़ों यूनियन चल रही हैं। अब देखता है कि अनुराग जी अपने पत्रकारों के हित की कब तक बात करते हैं और कब तक अमल कराते हैं, देखते हैं। नमस्कार।